हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। मैं निशा सैनी। आज अपना टॉपिक रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जिसमें अपन बात करेंगे। अपन ने पिछले पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे केवीएल केसीएल की और साथ में ही ओम्स लॉ के बारे में और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सब की बेसिक डिटेल से पूरी कंप्लीट बात करेंगे। तो फटाफट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी कोटेशन, जिसको सुनकर के आप लोगों के अंदर क्या होगा, एकदम जोश बढ़ जाएगा। और जो लोग मायूस हो चुके हैं ध्यान रखिएगा, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, जिनके इरादे क्या हो रहे कमजोर पड़ते जा रहे, उनके लिए वापस से क्या होगा, एक जोश पैदा हो जाएगा। तो जोश भरने वाले इस कोटेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ जाइए फटाफट। बुझी शमा भी जल सकती है, ध्यान रखिएगा, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। ध्यान रखिए, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ध्यान रखिए, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, ध्यान रखिएगा। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ओके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अभी स्टूडेंट जो बात करते हैं, जो लॉकडाउन में ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो सोच रहे हैं पता नहीं मेरी किस्मत कब मेरा साथ देगी, तो ध्यान रखिएगा मायूस ना हो, क्योंकि आपकी किस्मत एक दिन आपको जरूर साथ देगी। ध्यान रखिएगा, एक चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब जो सफल होते हैं उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो असफल होता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट इसको रफ करती हूँ, तब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। अपना टॉपिक रहेगा आज का क्या, सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ की बात की जाए, इसको क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब ये ओम का नियम दिया किसने था, तो ध्यान रखिएगा GS ओम ने दिया। किसने दिया, GS ओम नाम के व्यक्ति थे, यानी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या दिया था, ओम का नियम दिया था। इन्हीं ओम के नियम पर, इन्हीं को उपलब्धि के आधार पर क्या दिया था, ध्यान रखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिया, ओम रखा था। क्योंकि प्रतिरोध के बारे में किसने दिया था, इन्होंने दिया था। वैसे ध्यान रखिए, क्रिश्चियन जॉन ओम इनका पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। GS ओम बोल सकते ना। अब बात करते हैं ओम का नियम क्या था आखिरकार, और ध्यान रखिएगा ओम का नियम किन किन में लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ओम का नियम लागू किस में होता है, तो DC परिपथों में लागू होता है। किस में होता है, DC परिपथों में लागू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, लिख लेना, DC परिपथों में। ओम ने जो दिया था वैल्यू वो किसके लिए दी थी, DC परिपथों के लिए दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आता है, ध्यान रखिएगा। ओम का नियम किस पे लागू होता है, AC पे, DC पे, दोनों पे। ज्यादातर बच्चे दोनों करके आ जाते हैं, ध्यान रखिए दोनों पे नहीं होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, किस पे होगा, DC परिपथों में लागू होगा। ओम का नियम किस पे लागू होगा, DC परिपथों में लागू होगा। चलिए मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए फटाफट इसकी परिभाषा बोल देती हूँ कि ओम ने आखिरकार क्या परिभाषा दी थी। तो ओम ने कहा था नियत तापमान, ध्यान रखिए तापमान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, लंबाई, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद विद्युत DC परिपथ, ध्यान रखिए कौन सा परिपथ, बंद विद्युत DC परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ध्यान रखिएगा, किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I बताया था। अब मेरे को पता है ये कांस्टेंट वैल्यू जब भी हटाते तो कोई ना कोई इक्वल लगाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ओम ने क्या लगाया था, R लगाया था। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो कुछ बच्चों का डाउट होगा कि हमने तो पढ़ा था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बिल्कुल सही है, यही बताया था। देखो ओम ने रियल में यही बताया था, लेकिन जो कंपटीशन में आज तक रिपीट हो रहा है ना,
वो यही हो रहा है, तो मैं आपको यही करने के लिए सलाह दूंगी। बाकी है रियल में ये सही है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, ओम ने रियल में ये बताई थी ना कि ये, लेकिन वही है कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो आज तक वही चल रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ही चल रहा है। चलिए बात करते हैं, मैं ट्रायंगुलर से आपको समझाती हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगुलर से समझाती हूँ VIR का मान कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ V के ऊपर ओके हटा हाथ लगा लो तो बच्चा क्या I इंटू R, तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R हो जाएगा, ठीक है। I की बात की जाए तो I की वैल्यू निकालनी, तो I के ऊपर हाथ रखो तो V बटा R हो जाएगा, क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। R की वैल्यू तो R को छुपा लो तो क्या हो जाएगा V बाई I हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, करंट का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, या इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी, और वोल्ट को किससे लिखते हैं V से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ओम्स लॉ किस पे लागू नहीं होते। को ओम का नियम 3 इक्वेशन बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीसी परिपथों में लागू, दूसरा ओम का नियम ये क्या कहलाता है, ठीक है। पूरी की पूरी ध्यान रखिए, पूरे टेक्निकल के अंदर ओम्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको तो रट लेना, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ओम का नियम किन पे लागू नहीं होता है। सीधा क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर पे लागू होता है क्या, तो ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। ओम का नियम सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ओम ने पहले ही एक बात बताई कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तापमान नियत होना चाहिए। अब देखो अर्धचालक की बात करते हैं। अर्धचालक जो होते हैं आपको पता है सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है इनका चालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जबकि टेम्परेचर जो होता है तापमान घटाने पर 0 केल्विन पर क्या होते हैं ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो यहाँ ओम का नियम का क्या कर रहे हैं ये अपोज कर रहे हैं, ओम का नियम को लागू नहीं हो रहा। तो अर्धचालक, अर्धचालकों में ध्यान रखना आपका डायोड आ जाएगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस जितनी भी है बीजेटी यूजीटी जो भी है आपके, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इन पे क्या होता है लागू नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये आने वाला, देखो मार्कर गिर चुका है मेरा, तो मार्कर गिर गया है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अर्धचालक क्या होता है तापमान, अर्धचालक ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा नॉन लीनियर जो होते हैं ना इक्विपमेंट, नॉन लीनियर पर क्या होता है ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो मैं एक चार्ट के थ्रू बता देती हूँ आपको फटाफट सारे के सारे किस किस पे अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल नहीं है। तो फटाफट बात करते हैं नॉन अप्लीकेबल किस पे होगा, तो ध्यान रखिएगा ये नॉन अप्लीकेबल होगा किस पे, तो ध्यान रखिएगा ये किस पे होगा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर जो होते हैं ध्यान रखिएगा उस पे क्या होता है ओम का नियम लागू नहीं होता है। सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है उन पे भी लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर्स जो होता है उन पे लागू नहीं होता। सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, यूजेटी हो गया, बीजेटी यूजेटी ट्रांजिस्टर के जितने फैमिली है वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर में आती है। इसके अलावा एससीआर हो गए, वो सारे किसमें सेमीकंडक्टर, इन सब में ही ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो बात करते हैं किन पर लागू होगा, तो अप्लीकेबल किस पे होगा, नॉन लीनियर पर नहीं है तो लीनियर पर होगा, ध्यान रखिएगा। लीनियर पर क्या होता है ओम्स लॉ लागू होता है। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट दोनों पे ही लागू होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी लागू होता है। डीसी में तो लागू होता ही होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये था आपका ओम्स लॉ, ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई है। अब आगे बात करते हैं केवीएल और केसीएल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, केवीएल और केसीएल क्या होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा बात करते हैं किरचॉफ के नियम, किसकी बात करते हैं, किरचॉफ के नियम।
किरचॉफ ने कौन कौन से नियम दिए थे? तो ध्यान दें, किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या है? केसीएल। दूसरा नियम क्या है? केवीएल। दूसरा नियम क्या है? केवीएल। केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, ध्यान रखिएगा। किरचॉफ करंट जो लॉ है वो कौन सा है? ध्यान रखिए, फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किरचॉफ का करंट लॉ है। और दूसरा नियम जो है किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, ध्यान रखिए। तो किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। अब बात करते हैं, ये जो केसीएल जो है लॉ, इसको फर्स्ट नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? सेकंड लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ? सेकंड लॉ कहते हैं। ये जो केसीएल है, ध्यान रखिएगा, ये किस पे लागू होता है? खुले व बंद दोनों परिपथों में लागू होता है। कौन कौन से में? खुले व बंद दोनों परिपथों में लागू होगा। ये बात आपको ध्यान रखने, दोनों परिपथों में लागू होता है। जबकि ये जो केवीएल है वो केवल किस में होगा? बंद परिपथ में लागू होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका ओम्स लॉ भी किस में लागू होता है? बंद परिपथ में ही लागू होता है, ठीक है। यहाँ किरचॉफ का जो नियम है, केसीएल जो है वो बंद और खुले दोनों परिपथों में लागू होगा, जबकि केवीएल जो है वो केवल किस में लागू होगा? बंद परिपथ में लागू होगा। अब क्वेश्चन आता है, जो केवीएल और केसीएल है वो किन किन में लागू होते हैं और किन में लागू नहीं होते हैं? दोनों डायरेक्टली पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइनें जो होती है, उनमें केवीएल और केसीएल लागू नहीं होता है, जबकि लीनियर, नॉन लीनियर में लागू होता है। इसके अलावा टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट में लागू होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में भी दोनों में लागू होता है केवीएल और केसीएल नियम। अब बात करते हैं, देखो केसीएल नियम क्या कहता है। देखो कि कोई भी, इस नियम को एक नाम से और बोलते हैं। देखो इस जो केसीएल है इसको नोड नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको बिंदु नियम भी बोलते हैं। कौन सा नियम? बिंदु नियम भी कहा जाता है। तो ये बिंदु नियम बोलो, नोड नियम बोलो, केसीएल बोलो और किरचॉफ का पहला नियम बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं, आगे बात की जाए तो देखो कोई भी नोड है, कोई भी बिंदु है, ये नोड मान लिया। केसीएल क्या बोलता है? किसी नोड पर आने वाली धारा वो किसके बराबर होती है? नोड से जाने वाली धारा के बराबर होती है। इनकमिंग बराबर किसके होगी? आउटगोइंग के बराबर होगी। तो मान लो देखो नोड की तरफ I1 धारा आ रही है, ये किसके बराबर हो जाएगी? I2 के। I3 आ रही है, I4 जा रही है, तो I3 किसके बराबर हो जाएगी? I4 के नियम। तो केसीएल क्या बोलता है कि इनकमिंग करंट क्या होती है? इक्वल टू होती है आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ध्यान रखिएगा, तो I1 आ रही है और कौन सी आ रही है? I3। तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I4 हो जाएगी। ये क्या है? आपका केसीएल लॉ है। कौन सा है? केसीएल लॉ है। अगर मैं इनको सारे को एक साइड ले आऊं, I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, द समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। यानी कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी कौन सा नियम है? किरचॉफ करंट्स लॉ। यानी कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सारी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। ये किसने बताया था? ध्यान रखिएगा, किरचॉफ के पहले नियम के अंदर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जो केसीएल है ना, केसीएल किस पे डिपेंड करता? कौन से लॉ पे डिपेंड करता? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखिएगा। केसीएल इज डिपेंड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ध्यान रखिएगा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर क्या करता है? केसीएल अप्लीकेबल होता है। ध्यान रखिएगा, उस पे कार्य करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताती हूँ मैं केसीएल के बारे में। जो केसीएल जो होता है, किरचॉफ करंट लॉ जो होता है, वो नॉन लीनियर, लीनियर एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, इन्वर्ट, और ध्यान रखिएगा इन सब पे टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, इन सब पे क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
हाई फ्रिक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, अबव 1 मेगाहर्ट्ज, ध्यान रखिएगा, अबव 1 मेगाहर्ट्ज पे लागू नहीं होता है केसीएल। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उस पे भी लागू नहीं होता है। तो केसीएल जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी पे, इसके अलावा ध्यान रखिएगा किस पे नहीं लागू होता है, ये किस पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे, और एक मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लागू नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, केसीएल हो गया है। अब बात करते हैं केवीएल की, बात करते हैं, ठीक है, केवीएल की बात करते हैं। इसके क्वेश्चंस आपको लास्ट में करवाऊंगी, ध्यान रखिएगा। केसीएल के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे बता। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यही करा देती हूँ। जैसे आपके पास में हो जाए वैल्यू, यहाँ I1 का मान हो 2, I2 का यहाँ पर वैल्यू हो 2 एम्पियर, यहाँ पर हो 3 एम्पियर, तो वैल्यू ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ को पूछ रहे हैं यहाँ का मान बताओ कितना होगा, तो आपको पता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। इनकमिंग कौन सी है, 2 है, 2 इनकमिंग है प्लस 3 भी इनकमिंग है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आउटगोइंग कितनी, 2 प्लस आई, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 बराबर कितना, 2 प्लस आई हो जाएगा, तो आई बराबर कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एम्पियर। अब आपका आंसर सही है कि नहीं चेक करिएगा। तो देखिएगा मैंने बोला इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होनी चाहिए, तो यहाँ 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, इधर भी कितने 5, तो करंट का मान क्या हो गया, इक्वल, क्योंकि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आती है इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले केवीएल और समझा देती हूँ केवीएल क्या होता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। ये क्या होता है, केवल बंद परिपथ में लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, केवीएल बोलते हैं। केवीएल की बात की जाए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इस नियम को क्या बोलते हैं अपन, लूप नियम भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, लूप नियम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मैश नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैश लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो किरचॉफ नियम जो है वो किस किस पे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी किस किस पे अप्लीकेबल होगा, ध्यान है, लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव, पैसिव एलिमेंट, सब पे लागू होगा। ध्यान रखिए किस पे लागू नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा जो केवीएल है वो किस पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे लागू नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूशन पे लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, केवीएल और केसीएल किस पे लागू नहीं होता। अब जो केवीएल जो होता है, ध्यान रखिएगा कौन से लॉ पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है। कौन, केवीएल। ध्यान रखिएगा केवीएल किस पे करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है। हाई जो फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज की बात की जाए उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस नियम को क्या कह सकते हैं, लूप नियम भी बोल सकते हैं, इसको मेश नियम भी बोल सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। वैसे देखें तो वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है। ध्यान रखिए कई बुकों में ये लिख रखा है I इंटू आर इक्वल टू 0, तो वो भी सही है। ध्यान रखिएगा वोल्टेज ड्रॉप, I इंटू आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो चलिए मैं इसको एक थोड़ा सा समझाती हूँ, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए ये मैंने कोई सर्किट बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके पास में क्या आ जाएगा, कोई बैटरी है, ठीक है। कोई भी बैटरी आप ले सकते हो। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दो मैंने रेजिस्टेंस कर दिए कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि R1 है, ये क्या है R2 है, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्किट क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर क्या होगा, केवीएल लागू होगा। ध्यान रखिए क्या होगा, केवीएल लागू है। यहाँ की बात की जाए तो VR1 हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बात की तो VR2 हो जाएगा। ये क्या है, टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, V बराबर क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो वोल्टेज है इनके इक्वल हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये वाला जो लॉ है वो किस पे लागू होता है, एनर्जी या वर्क कंजर्वेशन लॉ पे लागू होता है। एनर्जी या वर्क कंजर्वेशन लॉ पे लागू होता है। तो ये थे अपने केवीएल और केसीएल। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी केवीएल और केसीएल के। तो तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।